इस वीडियो में आपके साथ मैं ऐसी 5 हैबिट शेयर करने वाला हूँ जिसने एक्चुअल में मेरी लाइफ को सिर्फ एक वीक में ही बदल दिया है। और सिर्फ मेरी ही नहीं, अगर आप ये अच्छे से कान खोल के 5 हैबिट ये सुन लोगे तो लिटरली आपकी लाइफ भी 1 वीक में चेंज हो सकती है। आई नो ये सुनने में ऐसा लगता होगा कि मैं बहुत बड़ा चढ़ा के बोल रहा हूँ, बट आपको मेरे पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिजल्ट्स की बात नहीं कर रहा हूँ कि एक वीक में आप इतना अचीव कर लोगे। मैं आपके एक्शंस के बारे में बात करने वाला हूँ, हैबिट्स के बारे में बात करने वाला हूँ, जो आपको आपके गोल्स तक, आपकी सक्सेस तक पहुंचा सकती हैं। और इसलिए मैं बार बार रिपीट कर रहा हूँ, ये सिर्फ एक हफ्ते की बात है। जैसे वो गाना नहीं है, यार तेरा एक पैग की मार है, यार तेरी एक पैग दी मार नहीं, वैसे ही ये एक हफ्ते की ही बात है। तो चलो बिना आपका टाइम वेस्ट किए देखते हैं कि पहली हैबिट क्या है। पहली हैबिट है सेट योर मॉर्निंग रूटीन। अब ये ऑब्वियसली वो वाली मॉर्निंग रूटीन नहीं है कि लून वाला पानी पियो, नहाओ, पुशअप मारो। ये मॉर्निंग रूटीन जो मैं बताने वाला हूँ, एक बार सुन के जाओ। ये हैबिट मैंने 1 मंथ पहले डेवलप की थी और लिटरली जो मेरे एक्शंस है ना, वो मतलब 100x लगा लो, 100x हो गए थे। अगर आप सोच रहे हो कि मैं तेरे पे विश्वास क्यों करूं, तेरी तो बुद्धि मैंने आज तक कभी देखी भी नहीं है, तो आपको यहाँ पे प्रूफ दिख ही रहा होगा। लिटरली मैंने 20 वीडियोस के अराउंड अपलोड की हैं इस मंथ में। एंड अगर आपको अभी लग रहा है कि इसमें क्या बड़ी बात है, मैं लिटरली 8 वीडियोस मसा डाल रहा था, अगर हम बात करें पिछले मंथ्स की या फिर उनके पिछले मंथ्स की। मैंने इसलिए स्टार्टिंग में आपको बताया था कि ये रिजल्ट्स की बात नहीं होने वाली कि मैंने कितने सब्सक्राइबर्स गेन किए हैं। ये मेरे एक्शंस की बात हो रही है। जो बंदा 8 वीडियोस मसा डालता था इतना खप खुप के, अब वो 20-20 वीडियोस डाल रहा है पर मंथ। तो ये छोटी बात नहीं है। आपको छोटी बात लग रही है कि एक मंथ में 20 वीडियोस। तो अब आप सोच रहे होगे कि इसका मॉर्निंग रूटीन से क्या लेने देना। रूटीन तो होती है कि है ना, वही लून वाला पानी। तो जो मॉर्निंग रूटीन की मैं बात कर रहा हूँ, लिटरली आपको उठते ही, मतलब 10 बजे अगर आप उठते हो तो 10:05 पे आप अपने काम के सामने बैठे होने चाहिए हो। और यही चीज़ ने लिटरली मेरी पूरी लाइफ ही बदल दी है, क्योंकि जब मैं उठता हूँ मेरे पास एक पर्पस तो है ही है, बट दिन की स्टार्टिंग में सबसे पहले मैं वो चीज़ कर रहा हूँ जो लिटरली सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने अगर ईट दैट फ्रॉग के बारे में सुना है तो आपको पता ही होगा कि वो इतना गंदा सा जो फ्रॉग होता है, मतलब आप सोच के देखो कितना गंदा सा होता है, यहाँ से उसका मुंह फूला सा होता है वो फ्रॉग आप सबसे पहले दिन का उठ के खा रहे हो। ये नहीं कि आप पहले मजे मजे वाली चीज़ें कर रहे हो, फिर तो आप प्रोक्रास्टिनेशन में फंस जाओगे। तो आप समझ रहे हो, कोई प्रोक्रास्टिनेशन यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है, क्योंकि सबसे पहले उठ के आप वो फ्रॉग खाओगे जो सबसे मुश्किल काम है। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं क्या करूँगा, सबसे मुश्किल काम मेरा यही है कि मैं वीडियो शूट करूँ या फिर एडिट करूँ, है ना। तो मैं सबसे पहले उठ के वही चीज़ कर रहा हूँ। नहीं तो मैं क्या करता, मैं बोलता कि चल टॉपिक रिसर्च कर ले, और टॉपिक रिसर्च को इतना वो टाइम चाहिए भी नहीं होता। एंड मैं वही करता रहता कि हाँ ये वीडियो चल सकती है, इस पे बना वीडियो, ये वीडियो चल सकती है, इस पे बना वीडियो। मैं यही करता रहता। इस हैबिट को मैंने इसलिए ही नंबर 1 पे रखा क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट हमारा एक्शन होता है, रिजल्ट्स भी नहीं होते। आपको इतना तो पता ही है। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखना जो मैंने इस हैबिट में आपको बताया है। ये हैबिट फटाफट से डेवलप कर लो। सेकंड हैबिट है गेम्स एंड नेटफ्लिक्स सीरीज। अब मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे होगे कि गेम्स नेटफ्लिक्स सीरीज की हैबिट वो तो ऑलरेडी हमें पड़ी हुई है। इनफैक्ट हम वो छुड़ाना चाहते हैं कि हम गेम्स ही खेली जा रहे हैं फ़ोन पे, पबजी या फिर वीडियो गेम्स खेली जा रहे हैं। और नेटफ्लिक्स सीरीज़ के तो हमें आदत पड़ी है कि एक के बाद एक एपिसोड हम रुक ही नहीं पाते, हम देखते ही रहते हैं। और तू कह रहा है कि ये इसकी हैबिट बना लो। देखो मैं इस वीडियो में वही शेयर करने वाला हूँ जो मेरे लिए वर्क किया है। तो मेरा पर्सपेक्टिव जो है एक बार सुन लो, क्या पता आपके भी काम आ जाए। तो लिटरली जब मेरा दिन स्टार्ट होता है, आपको जो मैंने पहली हैबिट में बताया, मेरा वर्क में ही निकल जाता है। देन मैं जिम जाता हूँ, ठीक है, आके जैसे अभी मैं कर रहा हूँ, आपके सामने लाइव प्रूफ है कि मैं अपना शेड्यूल फॉलो करता हूँ। आके मैं शूट करता हूँ, लिटरली मेरे 8 घंटे तो दिन के ऐसे ही निकल जाते हैं कि मेरी आंखें खुलती हैं एंड काम स्टार्ट। जिम जाना है, वीडियो स्क्रिप्ट लिखनी है, और वीडियो स्क्रिप्ट से पहले वीडियो टॉपिक सोचना है, और अगर मेरी पेंडिंग वीडियो एडिटिंग बची है वो करनी है, और फिर बाद में आके शूट करनी है। आप समझ ही रहे होगे। तो लिटरली इतना काम के बाद मुझे फील होता है कि मुझे थोड़ा बहुत तो डोपामिन चाहिए ही चाहिए। आई नो आप अभी सोच रहे होगे कि तू भी फंस चुका है, तू भी कोप करना शुरू हो गया कि वीडियो गेम्स मेरे लिए अच्छी है। हमजा तो बोलता है कि वीडियो गेम्स खेलनी नहीं चाहिए। मैं अवेयर हूँ इस बात का, बट मुझे इतना पता है कि इतना काम के बाद मैं और काम नहीं कर सकता हूँ। मुझे थोड़ा बहुत तो ब्रेक चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए ये चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है। मैं 1 घंटा गेम खेलता हूँ और 45 मिनट्स की नेटफ्लिक्स सीरीज से देखता हूँ। एंड अगर मैं स्पेसिफिकली उस सीरीज की बात करूँ ना, तो उससे मैंने इतना कुछ सीखा है ना, मैं आपको बता नहीं सकता। मुझे वॉक करना मैंने सीखा है। अब आप सोच रहे हो कि वॉक करना सीखा है, मतलब जो वॉकिंग स्टाइल होता है, एक कॉन्फिडेंट वॉक होती है, वो मैंने एक करेक्टर से सीखी है जो मैंने पिछली वीडियोस में भी बहुत शेयर की है, बहुत बोला है इसके बारे में। हार्वी स्पेक्टर है उसका नाम। और ना कितनी ऑकवर्ड पोजीशन होती है अगर हम अपने हैंड्स ऐसे सीधा करके खड़े हों किसी के सामने। हम या तो पॉकेट में डालते हैं, आर्म क्रॉस कर लेते हैं, बट आपको पता ही है कि आर्म क्रॉस एक क्लोज बॉडी लैंग्वेज में आता है। तो देखो कितनी बड़ी चीज़ मैंने उस सीरीज से सीखी है कि स्ट्रेट हैंड कैसे। आई नो आपको ये सिंपल सी चीज़ लग रही होगी,
बट ऑब्वियसली मैं अपना पर्सपेक्टिव इस वीडियो में शेयर करना चाहता था, वो मैं कर रहा हूँ। आप में भी कुछ और रख सकते हो जिससे आपको डोपामिन मिल सकता है। तो पर्सनली मैं आपको सजेस्ट ज़रूर करूँगा कि आप एक चीज़ ऐसी रखो जहाँ से आपको डोपामिन मिले। अगर आप ऐसा सारे दिन काम करते हो तो ये नहीं है कि आप कोई काम नहीं करते हो और वैसे भी आपको डोपामिन ही मिल रहा है, तो और डोपामिन क्या ही करोगे। थर्ड हैबिट है स्टार्ट इंजॉइंग व्हाट यू डू। नो मैटर आप कोई सा भी काम करते हो, आप पढ़ाई करते हो, आप कोई अपने बिजनेस पे वर्क कर रहे हो, कोई जॉब कर रहे हो, आपको वो इंजॉय करना चाहिए। एंड अगर आप सोच रहे हो कि यार मैं तो बड़ी मुश्किल से वो चीज़ें कर रहा हूँ, पढ़ने का मेरा मन नहीं होता, बस मेरे गोल्स बड़े हैं तो मैं कर रहा हूँ, मेरा बिजनेस करने का मन नहीं है, बट मैं उसके लिए ही बना हूँ, मैं बिजनेस करने के लिए बना हूँ, तो मुझे वो तो करना ही पड़ेगा। तो अगर कुछ ऐसा सीन है देन कोई भी वे ढूंढ लो उसे एंजॉय करने का। मुझे नहीं पता, क्योंकि इतना तो मैंने एक्सपीरियंस कर लिया और सीख लिया चीज़ों को कि हम चाहे कोई चीज़ को पसंद नहीं ना करते, बट हम उसको किसी तरह इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। इस पे मैं आगे अगर कमेंट में आप बताते हो तो मैं वीडियो बनाऊंगा कि बोरिंग काम को कैसे इंटरेस्टिंगली कर सकते हैं। हाँ, ये पॉसिबल ज़रूर है कि आप कोई बोरिंग काम जो भी आप करंटली अभी अपनी लाइफ में कर रहे हो उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हो। मैं इन शॉर्ट में बता देता हूँ कि कोई भी चीज़ आप कर रहे हो उसका एक रिवॉर्ड रख सकते हो। जैसे अगर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ तो मुझे पता है कि अपलोड करने के बाद जब व्यूज़ आएंगे तो वो मुझे अच्छा लगेगा, तो एक रिवॉर्ड मिलेगा मुझे। एंड अगर आपका ये सीन नहीं है कि आपको इंस्टेंट रिवॉर्ड मिले तो आप अपने काम में ही किसी तरह रिवॉर्ड ढूंढ लो। जैसे टू बी ऑनेस्ट मेरी वीडियोस आजकल इतनी चल नहीं रही है, तो मैं एज अ रिवॉर्ड यही ले रहा हूँ कि एटलीस्ट तो कैमरा के आगे बोलना सीख ले, अच्छे से शांति से तेरे को बोलना आ जाए। ये नहीं है कि तेरी जुबान ऐसे हो ही जा रही है ना। तो इस वीडियो को बनाते के साथ साथ ही मुझे रिवॉर्ड मिल रहा है क्योंकि मुझे एक पेशेंटली बोलना आ रहा है। और यही चीज़ लोगों के सामने होगी। जब मैं लोगों के सामने जाऊँगा ना तो ये लेंस जो है ना, ये वाला लेंस उनकी आंखों की तरह काम करेगा। तो जब मैं ऐसे कंफर्टेबली लेंस में देख पाऊंगा तो ऑब्वियसली उनकी आईज में भी देख पाऊंगा। तो अपने काम को एंजॉय ज़रूर करो, क्योंकि इन द एंड क्या मैटर करता है, जो पैसा का आप कमाओगे, जो रिवॉर्ड आपको मिलेगा, नहीं, इन द एंड वो मैटर करेगा कि आप अपने काम को अपनी पूरी लाइफ तक करने वाले हो, तो एंजॉय तो करोगे ही ना। मतलब ये तो कंपलसरी है। ट्रस्ट मी, वेज हैं इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आपको मिल जाएगा। थोड़ा सा मैंने बता दिया है, नहीं तो मैं इस पे ऊपर डोंट वरी मैं वीडियो बना दूंगा। फोर्थ हैबिट है मेक अ शेड्यूल। मुझे पता है आपने अपनी ज़िंदगी में कितने शेड्यूल बना दिए हैं और कितने फाड़ दिए हैं, और जो डायरी पे आपने शेड्यूल बनाया था वो आपको डायरी भी नहीं पता कहाँ पे है। बट आपको मैं अभी वर्बली एक शेड्यूल बताऊंगा, लिटरली आपके दिमाग में ये फिट हो जाएगा। आपको कोई ये पेपर ऊपर के में ऊपर लिखने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक मैंने हैबिट 2 में थोड़ा सा बताया ही अपने शेड्यूल के बारे में। अब आपको मैं बताता हूँ डिटेल में। तो जब मैं उठता हूँ सबसे पहले मैं अपनी कल वाली वीडियो एडिट करता हूँ, या फिर मैं कोई न्यू टॉपिक सोचता हूँ जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ, ठीक है। या फिर अगर मुझे कोई थंबनेल बनाना होता है, तो ऐसा नहीं है कि कोई काम, ऐसा कभी भी नहीं होता कि उठते ही मेरे पास कोई काम ही नहीं है। कुछ ना कुछ मैंने अपने अगले दिन के लिए रखा ही होगा, जो चीज़ मैं सुबह उठ के कर सकता हूँ। तो मैं 10 बजे उठता हूँ। हाँ, मैं 10 बजे उठता हूँ। तो 10 बजे से लेके 12 बजे तक मेरा इन्हीं काम में निकल जाता है। देन मैं 12 बजे रेडी होना शुरू होता हूँ, जिम के लिए अपनी मील मूल लेता हूँ। एंड देन 1 बजे से लेके 3 बजे तक मेरा जिम होता है। एंड 3 बजे के बाद मैं आता हूँ यहाँ पे वीडियो रिकॉर्ड करने, और ये फटाफट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि बीच में कुछ और चीज़ें भी हो रही हैं, ये पूरा ऐसे ही चल रहा है। लिटरली सुबह का 10 बजे का लगा हूँ और अभी बस 4 बजने वाले हैं। तो आप अभी सोच रहे होगे कि मैं क्या करूँगा तेरा शेड्यूल जान के, तूने अपना तो बता दिया है, रुको मैं बताता हूँ। तो आप अपने लिए एक ऐसा शेड्यूल बनाओ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आप अपने डे के स्टार्टिंग में रखोगे। एंड जैसे कि मैंने बताया कि इंजॉय नहीं भी करते हो तो फाइंड अ वे, क्योंकि यही मैटर करता है कि दिन के उठते ही आपका सबसे इंपॉर्टेंट काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। उसके बाद कोई ऐसा काम रखो जो इंपॉर्टेंट तो है बट वो बाद में भी हो सकता है। जैसे मेरे लिए जिम है, आपके लिए कुछ और हो सकता है। एंड देन उसके बाद कुछ ऐसा रखो जो थोड़ा और लेस इंपॉर्टेंट है, जैसे मेरे लिए ये वीडियो बनाना।